हाय एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी इनसाइडर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दीज फ्यू मंथ्स बिकॉज हर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशंस ओपन है। सो हर यूनिवर्सिटी एक रिसर्च प्रपोजल नाम का डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से डिमांड करती है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि मैम व्हाट इज अ रिसर्च प्रपोजल ऑल अबाउट, ये रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, रिसर्च प्रपोजल को लिखते कैसे हैं, बिकॉज जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम का प्रेपरेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा उसके सराउंडिंग टॉपिक्स का भी प्रेपरेशन है। सो रिसर्च प्रपोजल इज वन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च प्रपोजल, जो नाम है, दिस वर्ड itself is giving you an idea about it. So research proposal is nothing, it's a document जो हम जब भी कहीं किसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के अंडर अपनी पीएचडी को सबमिट करते हैं, सबमिट इन सेंस ऑफ वहां पर अप्लाई करते हैं। सो वो हमसे हमारा एक सेट ऑफ आइडियाज मांगते हैं कि ऑन व्हाट एरिया डू यू वांट टू वर्क अपॉन, what is your interest, right? So it is nothing but a document or a formal document जो हम फॉर्मुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। एक बेसिक फ्रेमवर्क सेम रहता है बट एक सेट ऑफ इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या हमारी यूनिवर्सिटी में जहां पर हमें अप्लाई करना है, दे गेट टू अंडरस्टैंड कि हमें किस एरिया में इंटरेस्ट है एंड क्या वो इंटरेस्ट एरिया हमारे जहां पर जिस लैब में हमें काम करना है वहां से मैच होता है या नहीं, राइट। सो इन अ वे इट्स लाइक दैट। सो पहली चीज ये कि रिसर्च प्रपोजल इज नथिंग बट एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम प्रपोज करते हैं कि हमें इस चीज के ऊपर काम करने में इंटरेस्ट है, क्यों हमें काम करना है, व्हाट इज द गैप इन द लिटरेचर, व्हाट इज द न्यू इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू ऐड ऑन इन दिस विद द हेल्प ऑफ आवर रिसर्च। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। अब डिस्कस करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल को सिंप्लीफाइड मैनर में लिखते कैसे हैं, लाइक हाउ टू राइट इट। ओके, सो आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स बिकॉज बहुत सारे मैंने ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इस पूरे वीडियो में शेयर करूंगी, ये सब मैंने जो भी मेरे कलीग्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स या जो भी मेरे स्टूडेंट्स अभी पीएचडी के अंदर हैं उनसे आई हैव ट्राइड टू कलेक्ट इट, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, सबसे पहले होता है कि हमें समझना है, लाइक दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ इट, कि हमें समझना है, व्हाट टू अंडरस्टैंड द actual purpose, that what purpose do I want to resolve in it, right? So understand the purpose of it. अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर से पहले हमें क्या क्या प्री वर्क करना होता है रिसर्च प्रपोजल के लिए। हमें लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी में किसी एक स्पेसिफिक प्लांट पे वर्क करना है, सो पहला काम होता है कि प्रीवियस रिसर्च को सर्च आउट करो। गूगल स्कॉलर एक साइट है जहां से हमें सारे रिसर्च पेपर्स मिल सकते हैं। आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन लाइक अ कंप्लीट सेट ऑफ वीडियोस जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ से पेपर ले सकते हैं, कैसे पेपर रीड करते हैं, और पेपर को यूज कैसे करते हैं, रिसर्च पेपर्स को और डाउनलोड करने का क्या क्या ऑप्शन होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन द फर्दर लेक्चर्स। सो सबसे पहला होता है प्रीवियस रिसर्च को रीड करना, प्रीवियस रिसर्च को स्टडी करना अच्छे से, राइट। उसके बाद हमें ये देखना कि प्रीवियस के बाद अभी रिसेंट में क्या ऑनगोइंग रिसर्च है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। जिस भी जगह पे आपको स्टडी करना है, जिस भी जगह पे आपको रिसर्च अपनी करनी है, उसमें अभी ऑन द स्पॉट इस ईयर के अंदर या इन द रिसेंट ईयर्स क्या ऑनगोइंग रिसर्च है। उसके बाद जो प्रीवियस रिसर्च थी और जो ऑनगोइंग रिसर्च है उसके बेसिस पे हमें गैप सर्च आउट करना है कि क्या हम इसके अंदर एडिशनल कर सकते हैं। सी दिस इज बिकॉज जो भी स्टूडेंट रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं वो मेजरली जिस मास्टर्स कंप्लीट करके पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट एन इजी टास्क। सो यहाँ पर हमारे सीनियर्स, हमारे
टीचर्स हमें हेल्प करते हैं, सो सीक गाइडेंस, उनसे हेल्प लियो, उनसे हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए कि कैसे रिसर्च पेपर्स को हम बेटर गैप स्टडी करने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर उन्होंने क्या क्या स्टेप्स यूज किए थे, बिकॉज जितना अच्छा गाइडेंस आपको एक आपका टीचर या आपका एक सीनियर दे सकता है जो उस फील्ड में है उस प्रेजेंट मोमेंट में, और कोई नहीं दे सकता. सो ट्राई टू रीच आउट टू योर सीनियर्स एज वेल, समवन हु यू हैव contact with in the PhD lab, or to the professor, any of the other professor in the university or the department of yours. So try to gather the information for the same, right? So सबसे पहला काम होता है हमें प्रीवियस रिसर्च को स्टडी करना, रीड करना, अच्छे से सारे पेपर्स रिलेटेडली निकालना, उसके बाद ऑनगोइंग रिसर्च को देखना, एंड फिर गैप सर्च आउट करना. जब हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, एंड इट्स इन इटसेल्फ फॉर लाइक 2 to 3 weeks वर्क, इट्स नॉट समथिंग कि आप आज पढ़ने बैठेंगे आपको कल गैप मिल जाएगा, नहीं, आपको अच्छे से स्टडी और रीड करना होगा. उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर की, कि हमारे रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर, सबसे पहले आता है टाइटल. हम एक टेम्परेरी बेसिस के ऊपर एक टाइटल प्रपोज करते हैं हमारे वर्क का, हमारे रिसर्च प्रपोजल में. उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट. जब भी आपने अगर कभी एक रिसर्च पेपर देखा होगा, उसके अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट होता है. एब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द एंटायर समरी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, राइट? जब हम रिसर्च पेपर भी स्टडी करते हैं, सो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो भी हमें पूरे पेपर में समझाना है, बताना है, वो हम एक आउटलुक देते हैं उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, राइट? फॉलोड बाय दैट हम इंट्रोडक्शन देते हैं बेस्ड अपॉन आर प्रीवियस रिसर्च, ये हुआ है, अभी ऑनगोइंग ये है, बट दिस इज द गैप इन द स्टडी, सो दिस इज व्हाट यू वांट टू डू इन, राइट? ये इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू दोनों के अंदर आता है, राइट? लिटरेचर रिव्यू और इंट्रो में दोनों में हम ये वाला पॉइंट डालते हैं कि अभी मार्केट के अंदर, अभी स्टडीज और बुक्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या नॉलेज अवेलेबल है सबके लिए. उसके बाद हम अपना रिसर्च डिजाइन, कि हम किस किस तरीके से और क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या मेथडोलॉजीज यूज करके हम अपनी रिसर्च को मॉडर्नाइज या अपनी रिसर्च को इन लाइन लेकर आना चाहते हैं. सो दैट इज व्हाट योर रिसर्च डिजाइन एंड मेथड्स शुड बी इंक्लूडिंग. उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होंगे. सी, हम हमेशा एक्सपेक्टेड आउटकम लिखते हैं, ना कि फाइनल आउटकम्स, बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो में हमने अपना एक कोर्स प्लान डिजाइन किया है अपने माइंड के अंदर. ऑब्वियसली विद टाइम, विद एक्सपेरिमेंट्स हमें और नई नई चीजें मिलेंगी. सो इसीलिए हम एक्सपेक्टेड आउटकम लिखते हैं कि दिस इज समथिंग विच कैन हैपन, दिस इज समथिंग विच कुड बी द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ आर रिसर्च डिजाइन, राइट? और इसी का आउटकम की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट एनवायरमेंट में हो सकता है, अगर आपका टॉपिक एनवायरमेंट से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज से रिलेटेड है, सो उस फील्ड में क्या इम्पैक्ट होगा आपकी रिसर्च का, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, हमें वो भी वहां प्रपोज करना होता है. कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आपसे टाइमलाइन भी मांगते हैं कि आपको कितना टाइम चाहिए. सो टाइमलाइन एंड वर्क प्लान भी हम लिखते हैं. दीज आर ऑल टेंटेटिव थिंग्स, इट्स नॉट समथिंग कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे एकदम एब्सोल्यूट चीजें लिखनी होती है. वी टेंड टू चेंज ऑल दोज थिंग्स, और वी टेंड टू लाइक मॉड्यूलेट ऑल दोज थिंग्स व्हेन वी स्टार्ट टू वर्क. बट इनिशियल पार्ट इज कि हमें एक स्टार्टिंग वर्क प्लान अपने माइंड में तैयार करना होता है, राइट? लास्ट में आती है रेफरेंसेस. मैं एक प्रॉपर वीडियो भी रेडी करूंगी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि रेफरेंसेस कैसे लिखी जाती हैं, बिकॉज रिसर्च पेपर के अंदर रेफरेंसेस लिखना और अलग अलग फॉर्मेट्स में रेफरेंसेस लिखना भी एक टास्क होता है. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी नो ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू एवरी फील्ड ऑफ, अगर हम रिसर्च में एंटर करते हैं, राइट? सो first should be your title, then your abstract, then your introduction, literature review, research design and methods, expected outcomes and the impact in the required area जहां भी हम work करते हैं, timelines and work plan, and then the references. So this is how your research proposal should look like. जितना भी consolidate होकर possible था, मैंने आपके लिए ये
वीडियो क्यूरेट किया है। आपको कोई भी और डाउट आता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। आई फॉरवर्ड इट टू ऑल ऑफ माई respected seniors and colleagues and try to gather information for you all, and also with the help of my own knowledge I'll try to help you in the best manner, right? I hope everything is clear to everyone. मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल लिखते कैसे हैं, और क्या क्या हमारे पास उसके अंदर उस डॉक्यूमेंट में स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. Just for information, anyone who's planning for the June 2025 examination, so हमारे पास full courses, crash courses, recorded batches सब available है. So whatever is your requirement, you can download our app and get yourself enrolled. I'll be coming up with a series of videos for you all. So अगर आपको required है, आप डेली बेसिस के ऊपर यूट्यूब पर हमें फॉलो कर सकते हैं, and you can get to know the information for the same. Okay, bye everyone, take care.